हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ब्रेवहार्ट ट्रेड। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड करना सिखाता हूँ। ठीक है। मार्केट एनालिसिस होता है जो प्योर एंड प्योर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है कि किस टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के साथ किस टाइम फ्रेम का उसके जो माइनर फैक्टोरियल का एक नेचर होता है। जैसे मैं 15 मिनट और 1 मिनट का यूज़ करता हूँ, तो मैं 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करूँगा और 1 मिनट के जो छोटे-छोटे कैंडल्स होते हैं, उससे मैं चार्ट को प्रेडिक्ट करता हूँ। प्रेडिक्ट क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता हूँ कि कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर एफपीजी है, कहाँ पर लिक्विडिटी लेवल है, कहाँ पर लास्ट बॉर्डर ऑफ डिफेंस है। तो मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर राइट साइड मेरे 15 मिनट का चार्ट है, लेफ्ट साइड 15 मिनट का चार्ट है और राइट साइड मेरा 1 मिनट का चार्ट है। ठीक हो? हाँ, तो अगर आज का ट्रेड का मैं एनालिसिस करूँ, तो मैं आप लोगों के साथ डेली मार्केट को डिकोड करता हूँ, ठीक है? तो हम लोगों ने अगर ये देखा कि मार्केट ने अगर प्रीवियस डे का बात करूँ, जो थर्सडे को था, थर्सडे का लेवल को अगर सिर्फ़ हम लोग ट्रेड करें या फिर उसके हिसाब से फ्राइडे को जो आज का जो ट्रेड था, 6 तारीख का, वो कैसे ट्रेड किया जा सकता था और कैसे नहीं किया जा सकता था, क्या विज़न होना चाहिए था, क्या प्लान होना चाहिए था। तो ये देखिए, पहले अगर हम अपने राइट साइड पे आएँ, तो हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट जो है, ये जो ग्रीन कैंडल अप गया है, प्रीवियस डे पे गया था, 2:30 बजे का कैंडल है ये। ये अपने प्रीवियस कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करके गया था, तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था, ठीक है? और लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे जो पॉइंट होता है, ठीक है? उसको हम लोग लास्ट बॉर्डर ऑफ डिफेंस ज़ोन बोलते हैं। लास्ट बॉर्डर ऑफ ज़ोन डिफेंस ऑफ ज़ोन लास्ट ऑप्शन होता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूअस ले सकता है। इसका इम्बैलेंस भी आता है, इसका कंटिन्यूएशन भी आता है। तो चलो, बिना कुछ देरी किए हम आज का मार्केट को डिकोड करते हैं कि आज फ्राइडे को हम लोग कौन-सा ट्रेड ले सकते थे, कौन-सा ट्रेड नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रीवियस डे में जो ये ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है? इसके अंदर का जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका जो ये देखिए जो बिग रेड बेयरिश कैंडल बना है, वो स्टार्टिंग यहाँ पर है। ठीक है? स्टार्टिंग कैंडल उसका यहाँ पर है। मतलब इस कैंडल पे कहीं पर तो ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, देखो, इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेड के साथ ब्लू या फिर ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ कैंडल को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक का काम दिखाई दे सकता है या बता सकता है। अगर आप उसको ना माने तो यहाँ पर एक एफपीजी था, ठीक है? इसको भी आप मान सकते थे। लेकिन मैं अगर जेनुइनली अगर ऑर्डर ब्लॉक का जो नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं और एफपीजी के नंबर ऑफ काउंट्स जो होते हैं कैंडल, वो मैक्सिमम लास्ट 3-4 कैंडल पे ही होते हैं, तो मैं 4 कैंडल लास्ट लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने देखा कि इस कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, इसको देखो क्लोजिंग दे दिया है। फिर ये पूरा रेड बना, ठीक है? तो जब ये इस कैंडल पे कहीं से कंटिन्यूएशन का ऑर्डर ब्लॉक बचा ही नहीं है, तो मार्केट वापस से अगर कंटिन्यू करना रहेगा तो कहाँ से करेगा? लिक्विडिटी से करेगा या तो लास्ट पर और डिफेंस से करेगा। मार्केट ओपन ही हुआ यहाँ पर, ठीक है? मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और ब्रेक किया इसको, लिक्विडिटी लेवल से एक पुश करने की कोशिश किया। तो क्या हम लोग का यहाँ पर एक एंट्री बनता था? मैं बोलूँगा नहीं। इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि इसके ऊपर ये अगर कंटिन्यू करेगा यहाँ से, तो लिक्विडिटी से कुछ तो कन्फर्मेशन देना चाहिए कि 15 मिनट में एक बॉडी बनाया है, एक कैंडल अच्छा खासा बॉडी है, या फिर नीचे से वीक है चलेगा। मतलब वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, जिस ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस को फ़ील करेगा और उसके बाद मार्केट जो है वो फर्दर एक कंटिन्यू करेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट ने जो है यहाँ से टच करके अप तो गया, लेकिन यहाँ से वापस ऊपर जाने के लिए ऐसा कुछ भी फॉर्मेट हम लोग को नहीं बताया कि मैं ऊपर जाऊँगा या मैं नीचे जाऊँगा। तो क्या हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको? हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं इसको कंटीन्यूअस के फॉर्मेट में अनटिल एंड अनलेस जो मुझे फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल क्लोज़ होगा, वो ना कुछ बताए। तो मैंने देखा कि जो रेड कैंडल बना है, ठीक है? उसका फर्स्ट कैंडल यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। इसका फर्स्ट कैंडल यहाँ पर है, तो इस कैंडल पे कहीं तो ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी कैंडल होगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस कैंडल का जो है, वो एफपीजी यहाँ पर बना है, जो इसके बॉडी पे नहीं बना है, वीक पे बना है, और वीक पे बना है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि वीक पे बनने वाले जितने ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, वो सारे वीक होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं। तो फिर मेरे पास तो एंट्री लेवल बाइंग का यही था, जो कि ये मुझे ये बता रहा है वीक है कि मैं नहीं ले सकता हूँ बाइंग ट्रेड। पर क्या मैं अपोज़िट ऑफ ट्रेंड ट्रेड कर सकता था यहाँ पर? अभी नहीं कर सकता था। इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ का जो ये रेड कैंडल है, किसी का तो एफपीजी को या फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट इसको ब्रेक करेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि
ये देखो फोर्थ कैंडल जो बना है ग्रीन का, यहाँ पर देखो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर ये बना है तो इसके ऊपर 2 ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ है, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ है, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल यहाँ है। तो मैं अगर अच्छे से अगर इसको एफपीजी पे मार्क करूँ या फिर ऑर्डर ब्लॉक के लेवल को मार्क करूँ कि मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू देना चाहिए था एक वीक बना के एक रेड कैंडल, जो मार्केट ने नहीं दिया है, ठीक है? इसके ऊपर मार्केट क्लोज दे दिया। अब मेरे पास रेड एफपीजी भी नहीं बचा है, ग्रीन एफपीजी भी नहीं बचा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका रेड एफपीजी जो इस ये जो कैंडल है, इसका एफपीजी पॉइंट या ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट इस लेवल पे है। आप लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है? पूरा कैंडल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बना है वो यहीं पर बना है। तो हम लोगों ने इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोगों ने ये देखा कि इसका नेक्स्ट कैंडल जो बना है वो ग्रीन बना है, ठीक है? आज का ही बात बता रहा हूँ मैं, 10:30 सवा 10 बजे का कैंडल जो बना है वो यहाँ से अप गया है, फिर ले जा कर के आपको 10:30 पे यहाँ पर क्लोज दे दिया है। मतलब इस कैंडल में कहीं पर भी ग्रीन एफपीजी ग्रीन कैंडल का जो एफपीजी है वो नहीं है। यहाँ पर जो था इसका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देख लो, इसके बॉडी पे था, ठीक है? 15 मिनट ने इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कैंडल जो इसका बना है वो यहाँ से बना है, इस कैंडल से। इस कैंडल से जैसे ही मार्केट ने बनाया तो हम लोग ये जानते हैं कि इसके प्रीवियस कैंडल पे कहीं पर तो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी यहाँ पर मिला है। ठीक है? ये काम नहीं करेगा मेरे लिए? नहीं करेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक एफपीजी पॉइंट है, दिख रहा है ना? वो ओपनिंग भी वहीं से है, मतलब ये एक अच्छा खासा लिक्विडिटी स्ट्रेंथ कैंडल है। और ये लिक्विडिटी जो है वो हम लोग अभी रखे हैं, लेकिन यहाँ से बाइंग नहीं दे रहा है मार्केट। क्यों नहीं दे रहा है? ये मैं पहले ही बता दिया कि कुछ तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ का एक ऑर्डर ब्लॉक को फ़ेल किया, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ का फ़ेल किया है और ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? या लिक्विडिटी ज़ोन है, उसको मार्केट ने अच्छे खासे स्ट्रेंथ पे बचा के रखा है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि मार्केट या तो कहीं के एक बेरिश कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी से कंटिन्यू करेगा या फिर एक ग्रीन कैंडल के एफपीजी को ब्रेक करके वहाँ से फिर कंटिन्यू करेगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है? मार्केट यहाँ टैप किया। जब मार्केट यहाँ टैप किया, तो ये अपने एक ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी को क्रिएट करके रखा है यहाँ पर, ठीक है? ठीक है? थोड़ा मैं इसको पतला कर देता हूँ, पर आप लोग जान जाए कि इसी कैंडल के नीचे का बात कर रहा हूँ मैं। एफपीजी दिया है, तो जब तक इस एफपीजी को नहीं ब्रेक करेगा, मैं बेयरिश कैसे सोच लूँ? नहीं सोच सकता। क्योंकि ये अलाइव है, इसके नीचे इसका नेक्स्ट कैंडल का जो 15 मिनट मिलेगा उसका वेट करूँगा। जब ये वेट किया, ठीक है? तो ये ग्रीन कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, देख लीजिए। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इनवर्स डॉजी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, मतलब इस रेड कैंडल में जो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है, वो यहाँ है। ठीक है? तो हमें 2 एफपीजी मिल चुका है, ग्रीन साइड वाला हटा देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज़ ना हो। तो हमारे पास 1 एफपीजी यहाँ मिला है, 1 एफपीजी यहाँ मिला है। इस एफपीजी को टैप कर लिया है और इस एफपीजी को ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये वीक बना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितना मूवमेंट हुआ है, वो सेलिंग प्रेशर के साथ हुआ है। ठीक है? हम लोगों ने ये देखा कि इसके इम्बैलेंस को मार्केट ने अप गया, उसके बाद जितना भी अप गया, दोनों को इम्बैलेंस करके मार्केट ने यहाँ ले आया। ठीक है? ले आने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें एक रेड कैंडल के एफपीजी से या ऑर्डर ब्लॉक से कंटिन्यू का ट्रेड करूँगा। तो ये जो 12-15 में जो कैंडल स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब इसके प्रीवियस कैंडल पे कहीं पर तो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा। हाँ, हमें एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी कैंडल यहाँ पर मिला है। ठीक है? मिला है ना? और वो इनसाइड द बॉडी है, देख लो। तो इस एफपीजी को टैप करके जब मार्केट ने हमें बोला कि इसको टैप करके इसकी लो को ब्रेक किया, उसके बाद फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनाया था। हमें 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड लेना चाहिए था, ठीक है? और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए था। ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो थोड़ा प्रीमियम डीके के कारण तुम्हारा एसएल ले लेता तो ले लेता, नहीं तो तुम्हें लास्ट बॉर्डर ऑफ डिफेंस तक का मार्केट ने टारगेट दिया ही है और मेरा प्रॉपर एसएल ये होता, ठीक है? ये मेरा हो गया पहला पॉइंट एक। और दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसको इम्बैलेंस करके ट्रेड नहीं लिया है, तो इसको ब्रेक करने दो, ठीक है? यहाँ पर तुम्हें जो भी तुम्हारा एसएल हिट होता है, एक बार होता तो होता, कोई बात नहीं। जब दोबारा मार्केट ने फिर से देखो इधर से तो इसका ऑर्डर ब्लॉक अभी तक अलाइव है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल जो स्टार्ट हो रहा है, देख लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी अभी भी अलाइव है, ठीक है? तो लास्ट 2 ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम टेस्टिंग के लिए रखेंगे कि मार्केट जब तक इसको नहीं ब्रेक करता है,
तब तक हम नहीं जाएँगे बुलिश। और एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो होता है वो ऑटोमैटिकली वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसीडर होके वो लिक्विडिटी पे कंसीडर हो जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने कंटिन्यू दिया, ठीक है? पर यहाँ से भी एक वीक लिया। ये जो रेड कैंडल है इसकी बात करें तो इस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट इस कैंडल का यहाँ पर है और ये जो रेड कैंडल है, ये इसका लास्ट मूव जो है वो बुलिश दिया है। तो इस पे हम लोग को एक बेयरिश ऑर्डर कैंडल मिल ही नहीं रहा है। मिल रहा है? आप ही लोग बताओ, नहीं मिल रहा है। फिर ये ग्रीन कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, लेकिन इस रेड कैंडल पे हम ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी कैंडल ढूँढते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस ग्रीन कैंडल इस ये जो रेड कैंडल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। इसके अंदर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी पॉइंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है? इसको भी मार्केट ने अप कर दिया है, लेकिन जब ये नीचे आया, तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि अब मार्केट ने यहाँ पर क्या बना दिया है, लिक्विडिटी ज़ोन। लिक्विडिटी ज़ोन और लास्ट बॉर्डर ऑफ डिफेंस अगर आप लोगों को नहीं आता है, तो प्लीज़ मेरा एक वीडियो मैं डालूँगा, आप लोग उसको बहुत अच्छे से देख लेना कि वो लिक्विडिटी क्यों है और वो लॉ ऑर्डर ब्लॉक क्यों है। ये लिक्विडिटी पॉइंट इसलिए है, क्योंकि ये अपने प्रीवियस कैंडल के ल ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करके एक न्यू लो बनाया है, इसीलिए ये लिक्विडिटी पॉइंट है। और हम लोगों ने क्या बोला कि इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तब हम ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर नहीं मतलब ट्रेड नहीं ले सकते, हम लिक्विडिटी पे वेट करेंगे। ये लिक्विडिटी पे जब हम लोग ने गया, तो ये जो इन्वर्स डोजी बनाया है, ग्रीन कैंडल में इन्वर्स हैमर बनाया है, उस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और ये रेड कैंडल जो है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है। मतलब इस ग्रीन कैंडल में कहीं तो ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा। हम लोग ने ये देखा कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल तो नहीं बनाया है, ठीक है? लेकिन फिर भी मार्केट में अगर एफपीजी ढूँढे, तो एफपीजी भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या है इस कैंडल में जो हम कह सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक में कहीं दम नहीं है और इस ग्रीन कैंडल पे ना ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया, ना एफपीजी बनाया। इसके प्रीवियस रेड कैंडल हम लोग बात करें, तो एक एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक जो है, मार्केट ने यहाँ बनाया है, ठीक है? तो इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक क इस कैंडल के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट को ब्रेक करने के लिए दे सकते हैं या फिर हम इस गिर एक सेफ एंट्री वहाँ पर आता है और एक एंट्री ऐसा आता है कि इस कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है ही नहीं, मतलब ये ग्रीन कैंडल जो है वो वीक है। तो हम लोग का एक ट्रेड यहाँ पर बन सकता था, लिक्विडिटी से टैप करके आ रहा है, चलेगा। ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके एंट्री मैं बहुत कम लेता हूँ, विदाउट इम्बैलेंस वो लिक्विडिटी नहीं क्रिएट करता है और लिक्विडिटी नहीं क्रिएट करता है तो मार्केट 2-3 ऑर्डर ब्लॉक तक आपको टारगेट नहीं दे सकता है। तो यहाँ का जो रिस्क रeward रेशियो था वो 1:6 मिला। आप लोग को समझ आया तो ठीक, मैं भी बस आज मार्केट को डिकोड किया। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को धीरे-धीरे समझाऊँगा कि मैंने ये कैसे सोचा, क्यों क्यों किया और कहाँ तक किया और मेरा विज़न कब बुलिश से बेयरिश चेंज हुआ और मेरा एक ट्रेड का जो स्कैल्प पॉइंट था, वो लास्ट बॉर्डर ऑफ डिफेंस तक ही सिप क्यों था और लास्ट बॉर्डर ऑफ डिफेंस से मार्केट ने बहुत सारे बायर को यहाँ पर बुलाया पहले, फिर सेलर को बुलाया और सेलर का माल भी ले लिया और न्यू बायर भी लेके आ गया। ये दोनों फॉर्मेट एक साथ किया। एट द एंड मार्केट को जब नीचे आना था, तो यहाँ का बायर भी एग्ज़िट कर किया और न्यू सेलर जब एंटर किए, तो ओल्ड सेलर का माल जो है इंस्टीट्यूशन प्लेयर ने लिया और उनको फिर से वापस मार्केट में बेच बेच दिया। इसी से इस मूव को आता है, ठीक है? ये रहा आज का एनालिसिस जो हुआ अब दिख गया। अगर मैं इसको अगर कल बात करूँ अगर मैं कल बात करूँ, तो इसको मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाना चाहता हूँ पहले, 15 मिनट और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, तो कहीं पर भी बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचा हुआ है, ठीक है? तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस ले भी ले, लेकिन जो ये जब तक मार्केट इस लेवल को 24,614 और 24,647 दोनों इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, हम मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है? ओके, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को अच्छा लगे तो बताइए और कॉन्सेप्ट को सीखना है और क्या आप लोगों को जानना है, एग्ज़ैक्टली आप लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, आप मुझे कमेंट करें। मैं आप लोगों को बहुत फुल्ली डिस्क्राइब करके बताऊँगा धीरे-धीरे। थैंक यू।